यहूदियों की खुफिया अजान की वीडियो लीक। मदद के लिए आहो पुकार। वो हकायक जो सुनकर आप हैरान हो जाएं। प्यारे दोस्तों, मुसलमानों पर जब कभी बड़ी मुश्किल या आजमाइश आ जाए, चाहे जलजले हों, तूफान हो, सैलाब टूट पड़े या जंग छिड़ जाए या कोई भी वबा कौम को घेर ले, तो एक रूहानी मंजर बारहा हमारी आंखों के सामने आता है। लोग घरों की छतों पर चढ़कर, गलियों में खड़े होकर और मसाजिद से बुलंद आवाज में अजानें देने लगते हैं। ये सिर्फ नमाज की पुकार नहीं होती, ये एक फरियाद होती है, रब के हुजूर आजिज़ी का इजहार और उसकी मदद और नुसरत की उम्मीद होती है। लेकिन आज हम एक ऐसे मंजर से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ईरान और इसराइल के दरमियान हालिया कशीदगी के दौरान जब इसराइल पर हमलों का खौफ छा गया, जब सायरन गूंजने लगे, लोग पनागाहों की तरफ दौड़ने लगे, तो एक ऐसी आवाज उभरी जिसे शायद कभी किसी ने सुनने की तवक्को नहीं की थी। यानी ये थी यहूदियों की अजान। जी हाँ, एक ऐसा मजहब जो हमेशा अपनी इबादत और मजहबी रसूमात को पर्दों में रखता आया है, आज उसी मजहब के मानने वाले अपने मखसूस अंदाज में अजान देते हुए दिखाई दिए। ना आवाज मुसलमानों जैसी, ना अल्फाज, लेकिन एक पुकार जो जंग के साए में और खौफ के आलम में उनकी रूहों से निकली और फिजा में गूंजी। लिहाजा नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो मनाजर कि यहूदियों की अजान कैसी होती है और वो किन हालात में ये अजान देते हैं। इसके साथ साथ हम आपको दिखाएंगे इनकी अजीबो गरीब रसूमात, और यही वो लम्हा है जब हकायक जानना ज़रूरी हो जाता है। लिहाजा हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाजरीन ग्रामी, सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए कि यहूदी दिन में 3 बार इबादत करते हैं। इनकी नमाजों के नाम कुछ यूं हैं। शखारियत, ये सुबह की नमाज है, सूरज निकलने के बाद पढ़ी जाती है। मिनखा, दोपहर के बाद शाम का वक्त होता है। मारिब, ये मगरिब के बाद रात के वक्त अदा की जाती है। इनके यहाँ एक अजान नुमा जुमला भी होता है जिसे शिमा कहा जाता है। ये तो रात की एक आयत है जिसमें वो रब की वहदानियत का ऐलान करते हैं। सुन लो ए इसराइल, तुम्हारा खुदा एक ही है। अब आप हैरान होंगे कि यहाँ यहूदी लोग मुसलमानों की तरह वुजू करते हैं, तो जवाब है नहीं। लेकिन बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होती। यहूदियों के यहाँ इबादत से पहले सफाई का एक तसव्वुर है, मगर ये हरगज़ वुजू जैसा मुकम्मल और बामकसद अमल नहीं जैसा कि इस्लाम में है। यहूदी रवायात में इसे नेट लाइट या दाइम कहते हैं, यानी सिर्फ हाथ धोना। इसका तरीका ये होता है कि ख़ास बर्तन जिसे नेटला कप कहा जाता है, इसमें पानी लेकर दाएं और बाएं हाथों पर बारी बारी डाला जाता है और ये अमल दिन में 2 या 3 बार दोहराया जाता है, ज़्यादातर सुबह के वक्त इबादत या खाने से पहले। ये महज ज़ाहिरी सफाई का एक रस्मी अमल है। इनके अकीदे के मुताबिक रात को नींद के दौरान जिस्म पर रूहानी निजासत आ जाती है, इसलिए सुबह उठकर हाथ धोना उनके लिए रूहानी तहारत का एक जरिया समझा जाता है। लेकिन जान लीजिए, ये अमल सिर्फ हाथों तक महदूद है। ना कुली की जाती है, ना चेहरा धोया जाता है, ना नाक, ना पाँव, ना ही इसका वो रूहानी असर या अहमियत है जो इस्लाम में वुजू को हासिल है। और दिलचस्प बात यह है, अगर कोई यहूदी ये अमल ना करे तब भी वो इबादत कर सकता है। यानी ये कोई शर्त नहीं बल्कि एक ऑप्शनल चीज़ है। जबकि इस्लाम में वुजू के बगैर नमाज सिरे से जायज़ ही नहीं, बल्कि वुजू सिर्फ नमाज के लिए नहीं बल्कि एक रूहानी हिफाजत और कुर्बत इलाही का जरिया भी है। इनकी नमाज आम तौर पर 15 से 20 मिनट तवील होती है। सजदा ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर दिल करे तो कोई जितने चाहे सजदे कर सकता है। यहूदी सजदे में ज़मीन पर लेटकर ज़मीन से चिपक कर सजदा करते हैं। यहूदियत में जमात भी फ़र्ज नहीं, अलबत्ता इनका मजहबी मरकज़ हो
تو कम से कम 15 से 20 अफराद का होना बेहतर समझा जाता है। यहूदियत में दुआएं किताब से पढ़ना आम है, याद होना ज़रूरी नहीं। इबादत के लिए इब्रानी ज़बान का इस्तेमाल आम है, मगर बाज़ दुआएं दूसरी ज़बानों में पढ़ी जा सकती हैं। यहूदियों के नज़दीक इबादत एक रूहानी तजर्बा है जिसमें वो मखसूस दुआओं, आयात और जिस्मानी हरकत के ज़रिए से रब से राब्ता कायम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो बात सबसे अहम है वो ये है कि उनके यहाँ नमाज, अजान और इबादत का अंदाज मुसलमानों से ना सिर्फ मुख्तलिफ है बल्कि बाज़ पहलुओं से हैरान कुन भी है। यहूदी इबादत खाने में एक ऊंचा सा चबूतरा होता है जिसे बीमा कहते हैं। इसी पर खड़े होकर मखसूस लिबास में मलबूस शख्स एक मखसूस आला बजाता है जिसे अरबी में बाज़ औक़ात बोक या अवामी तौर पर बगल कहा जाता है। ये एक किस्म का सींग या बांसुरी नुमा आला होता है जिसे मुंह से बजाया जाता है और इसकी आवाज़ ना सिर्फ तेज़ बल्कि काफ़ी चौंका देने वाली होती है। ये कोई ख़ास अल्फाज नहीं होते जो हर बार एक ही अंदाज में कहे जाएं, बल्कि मुख्तलिफ दुआओं या आयात को मखसूस धुन में पढ़ा जाता है। जब वहाँ गैर यकीनी हालात हैं तो ये मनाजर मज़ीद नुमायां हो गए हैं। गली मोहल्लों में खड़े होकर यहूदी अफराद इस आले को बजाकर या मखसूस आवाज़ें बुलंद करके अपने लोगों को इबादत के लिए बुला रहे हैं। ये उनकी अजान है, ना वो रूहानियत, ना आजी, ना खशियत, बल्कि एक रस्मी आवाज़ जो उनके अकीदे में इबादत का आगाज़ समझा जाता है। ये क्लिप्स जो हम आपको दिखा रहे हैं इनमें आप देख सकते हैं कि किस तरह ये परेशान हाल यहूदी अपने गली मोहल्लों में आज़ान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाजरीन, यहाँ ये बात भी वाज़ेह कर दूँ कि मज़हब इस्लाम में आज़ान का आगाज़ भी एक तारीखी और रूहानी पस मंज़र रखता है। एक ऐसा लम्हा जब मुसलमानों की तादाद बढ़ चुकी थी, मदीना में इस्लामी रियासत कायम हो चुकी थी और नमाज के औकात में लोगों को जमा करना ज़रूरी हो गया था। लेकिन सवाल ये था कि सबको कैसे बुलाया जाए और कैसे आवाज़ दी जाए। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से मशवरा किया। सहाबा ने मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। किसी ने कहा नमाज के वक्त झंडा बुलंद कर दिया जाए ताकि लोग इसे देखकर जमा हो जाएं। किसी ने तजवीज़ दी आग जला दी जाए जैसे मजूसियों के यहाँ होता है, और किसी ने तो यहाँ तक कहा कि बांसुरी या बोक बजा दी जाए। जी हाँ, बिल्कुल वैसा ही तरीका जैसे यहूदी इबादत के वक्त बगल या बांसुरी बजाकर लोगों को बुलाते थे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनमें से किसी बात को फ़ौरन कबूल नहीं फरमाया। ये वो वक्त था जब एक रूहानी इशारा दिया गया। साहबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ख्वाब में एक मंजर देखा। एक शख्स इन्हें अजान के अल्फाज सिखा रहा है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। उन्होंने वो ख्वाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ख्वाब को सच करार दिया और हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया कि वो इन्हीं अल्फाज के साथ अजान दें। यूं इस्लामी तारीख में पहली बार अजान की सदा बुलंद हुई। ना बांसुरी, ना बोक, ना कोई आला, बस एक आवाज़ जो आसमानों तक जाती, दिलों में उतरती है और रूह को झंझोड़ कर रब की तरफ बुलाती है। इसके बरक्स यहूदियों में इबादत के वक्त जो कुछ होता है वो अजान नहीं, एक रस्म है। कभी बांसुरी की आवाज़, कभी बोक, तो कभी एक अजीब सी बगल बजाकर लोगों को बुलाना। ना उसमें रूह की गहराई, ना अल्लाह की अजमत का इजहार। ये सब कुछ सिर्फ रस्मी ऐलान बन चुका है जिसमें आवाज़ तो है लेकिन मकसद खो चुका है। इस्लाम की अजान वक्त के पाबंद लोगों को रब से जोड़ने के लिए बुलाती है, जबकि यहूदियों का तरीका सिर्फ लोगों को एक जगह जमा करने की रस्मी कोशिश लगता है। फिर भी आज जब खौफ, बेचैनी और बेबसी उनके दिल पर छाई हुई है तो ये वही बोक या वही बांसुरी और वही बगल बजा बजा कर लोगों को बुलाते हैं, क्योंकि दिलों को चैन सिर्फ रब की तरफ पलटने से मिलता है। ख़वातीनो हज़रात, ये थी कुछ मालूमात और वो वीडियोस जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, जिसमें आपने देखा कि ये लोग कैसे मुश्किल वक्त में पुकार कर रहे हैं और कैसे अपने दिल को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं।
इनकी इस अजान में ना कोई रूहानियत है ना कोई सुकून है। ये लाख कोशिश कर लें मगर ये सुकून हासिल न कर पाएंगे। जो अजान हमारे मुसलमानों की है उसमें कितना सुकून है, उसमें कितनी ज़बरदस्त पुकार है, उसमें अल्लाह ताला की वहदानियत और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने की शहादत है। दोस्तों, फ़ख्र करें अपने मुसलमान होने पर। हम अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको इस्लाम की हक़ानियत और यहूदियों के इन हक़ाइक़ के बारे में आगाही हासिल हो सके। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।